हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कैमकॉन स्पेशलिटी के आईपीओ के लिस्टिंग की दोस्तों। लेकिन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस जिनको अलॉटमेंट मिला है। अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम थे दोस्तों, 41:1 का रेशियो था दोस्तों यहां पर रिटेल की अगर हम बात करें तो दोस्तों। लेकिन आज वीडियो में हम वो भी फोकस करेंगे कि अब लिस्टिंग के दौरान अब क्या फैक्टर्स को कंसीडर करना है और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला, क्योंकि बहुत बड़ी ऐसी संख्या होगी जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला, उनको अब क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, हम इस वीडियो में उस चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको बहुत वैल्यू मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, कैमकॉन स्पेशलिटी का अलॉटमेंट हो चुका है और अक्टूबर 1 को इसकी लिस्टिंग होने वाली है दोस्तों। इशू बहुत ही सक्सेसफुल था, 149 टाइम्स यानी लगभग 150 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था और रिटेल ने 41 टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन किया था। तो दोस्तों यहां पर इसीलिए एक केस बनता है कि बहुत ही रिटेल इन्वेस्टर्स को यहां पर अलॉटमेंट नहीं मिला होगा दोस्तों। तो उस चीज पर तो इस वीडियो में हम चर्चा करने ही वाले हैं। लेकिन सबसे पहले लिस्टिंग गेन बहुत ही एक्सपेक्टेड है, जिन्हें अलॉटमेंट मिला है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जिनको अलॉटमेंट मिला है, तो एक है जीएमपी ट्रेंड्स यानी ग्रे मार्केट के कैसे ट्रेंड्स है, जिसकी हमने सेकेंडरी रिसर्च की है, जो बता रहा है कि 100% से ऊपर के प्रीमियम में ये खुल सकता है। तो दोस्तों देखिए 340 का अगर आप अपर बैंड ले, जो भी इसका था 340 का अपर बैंड, तो अगर हम एज्यूम भी करते हैं 680 या 700 में खुलता है, अनलेस कुछ ड्रामेटिक या ड्रास्टिक नेगेटिव नहीं होता है दोस्तों, तो फिर तो अच्छा खासा यहां पर लिस्टिंग गेन होगा ही दोस्तों। ह्यूज लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है ही। तो ये जिनको मिला हुआ है उनके लिए तो अच्छी खबर है ही, लेकिन आपको जिनको नहीं मिला है तो उनको भी एक हो सकती है एक्सपेक्टेशन की जो भी प्राइस में खुलता है तो हम खरीद लेते हैं। तो उनको क्या फैक्टर कंसीडर करने हैं, तो दोस्तों दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम कंसीडर कर रहे हैं, एक है एंकर लिस्ट और दूसरा है नए आईपीओ, क्योंकि 3 नए आईपीओ भी साथ में कोलाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो वो चीज को भी उनको समझने की जरूरत है, जो बिल्कुल लिस्टिंग के समय भी यहां पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। रिस्क आपका है, पैसा आपका है, तो इसीलिए वो चीज का आपको ध्यान देना है। कुछ भी आपको नया सीखने को मिल रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको हम एंकर लिस्ट के बारे में बताते हैं। देखिए ये थी एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट आप देखें, चूंकि स्मॉल आईपीओ साइज था, तो 16 एंकर इन्वेस्टर ही थे, उसमें से 4 म्यूचुअल फंड थे और उनकी 7 स्कीम थी। कुछ स्कीम्स जैसे आईडीएफसी इमर्जिंग है, या मिरई एसेट हेल्थ केयर है, मिरई एसेट जो इक्विटी सेविंग्स है, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर प्लान है। तो दोस्तों यहां पर भले ही म्यूचुअल फंड्स ने यहां इन्वेस्ट किया हो, लेकिन जो म्यूचुअल फंड के जो मेन प्लान है, जैसे जो स्मॉल कैप के जो प्लान है दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स के, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। तो ये चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वो लोग थोड़ा सा बच के रहे हैं। और चूंकि साइज बहुत छोटा था, तो बहुत लोगों ने यहां पर इन्वेस्ट किया भी नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए एक एंकर लिस्ट से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जो आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड्स की जो एंकर लिस्ट थी या रूट मोबाइल की एंकर लिस्ट से कॉन्फिडेंस आता था, तो वो कॉन्फिडेंस यहां पर कम आता नजर आ रहा है। और जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है, ये सब मेन लाइन स्कीम्स नहीं है, जैसे कि मल्टी कैप फंड हुआ या फिर स्मॉल कैप फंड हुआ, उन्होंने यहां पर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, अगर आप एक आईडीएफसी को अगर आप छोड़ दे तो दोस्तों। अब दोस्तों जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला, अब उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है वैल्यूएशंस देखना। देखिए स्टॉक प्राइस अगर डबल हो भी जाता है, लेट्स से एक हम एज्यूम करते हैं 340 का ये 700 में खुलता है या किसी भी लेवल पर खुलता है दोस्तों, तो ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, ये 340 का ये 25.5 है, 25.5 है, तो ये शूट अप कर जाएगा और ये भी डबल तक हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आप आरती के साथ कंपेयर करिए, या विनाती ऑर्गेनिक्स जो है, या अतुल के साथ, या पौसक के साथ आप कंपेयर करें, जो कि इसी सेक्टर में ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, जो
केमिकल सेक्टर है उसमें, तो उसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्राइस अर्निंग रेशियो इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा अनसस्टेनेबल लेवल में ये आ सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्केट कैप अभी ये जो 340 का भाव है उसमें 1245 यानी समझ लीजिए 1250 करोड़ की मार्केट कैप है, तो ये भी बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, 2500 करोड़ हो जाएगी या 3000 करोड़ हो जाएगी, यानी एक बिल्कुल ये प्योर प्ले स्मॉल कैप कंपनी के बराबर ये हो जाएगी दोस्तों। तो उस चीज को समझना है आपको कि इसके वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, तो यहां पर थोड़ा सा कॉशन रखना ज्यादा जरूरी है जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है दोस्तों। बाकी के भी फैक्टर्स है, इशू साइज स्मॉल था, जैसे कि आपने देखा 320 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली इशू साइज था, 1240-45 करोड़ का ये टोटल जो आईपीओ का जो साइज है वो होने वाला है। लेकिन चूंकि लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है तो ये बढ़ जाएगा दोस्तों। फिर भी ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी या स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी ही रहेगी दोस्तों, तो वहां पर भविष्य में लिक्विडिटी इशू हो सकते हैं। हमने ऐसे केसेस देखे भी हैं, लाइव केसेस, जहां पर इन्वेस्टर फंस गए हैं, सेलर्स आ जाते हैं अचानक से और फिर सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो वैल्यूएशंस के बारे में हमने आपको बताया ही है कि लिस्टिंग गेन होते हैं तो वैल्यूएशंस बढ़ जाते हैं दोस्तों। लेकिन यहां पर एक जो पॉजिटिव चीज जो हुई है, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनका जो पैसा जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा, वो 29 तारीख को या 30 तारीख को पूरी उम्मीद है कि वो अनब्लॉक हो जाएगा जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है, और उनके पास 3-3 आईपीओ के ऑप्शन बनते हैं। यूटीआई एएमसी का आईपीओ, मजगांव ये गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों, आईआरसीटीसी के बाद पहली गवर्नमेंट कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है, लिखिता इंफ्रा ये छोटा आईपीओ है दोस्तों, 60-61 करोड़ का है, इनफैक्ट आप कैमकॉन से भी आप छोटा इसको मान सकते हैं, ये आईपीओ आ रहे हैं दोस्तों। तो ये 3 आईपीओ पर तो चलिए हमने अलग से आपको रिसर्च करके हमने वीडियो भी बनाए हैं और नई इंफॉर्मेशन भी आपको हम बताते रहेंगे, लेकिन आप इन सब चीजों को भी कंसीडर करिए। अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो सब कुछ खराब नहीं है, पॉजिटिव चीजें भी है यहाँ पर। अलॉटमेंट जिनको हुआ है उनको तो बहुत बहुत बधाइयां हैं, लिस्टिंग गेन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है फिलहाल अभी जो रुझान देख रहे हैं उसके हिसाब से, और जिनको नहीं मिला है उनके लिए भी अलग से ऑप्शंस भी है दोस्तों। तो वीडियो में अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला, वैल्यू एडिशन हो रही है दोस्तों, तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपने बहुत प्यार दिया है, 16,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।